नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम यूशा अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़ात पर रोशनी डालेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल 40 साल तक वादिये तीर में फिरते रहे। इसी दौरान हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई और बनी इसराइल की भागदौड़ यूशा बिन नून के हाथ आ गई। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। जब 40 साल का अरसा पूरा हो गया तो यूशा बिन नून बनी इसराइल को लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल पड़े, क्योंकि ये बात उनके लिए लिखी जा चुकी थी कि वो वहाँ पर रिहाइश पजीर होंगे। नाजरीन, उन्हें वादिये तीर में रहने की सज़ा इसलिए मिली थी कि वो यहाँ की ज़बरदस्त जंगजू कौम से डर कर शहर में दाखिल नहीं हुए। 40 साल की सज़ा के दौरान वो पुख्ता अज़म कर चुके थे, इसलिए वो शहर में दाखिल हो गए। पिछले हुक्म का इनकार करने वाले और बछड़े की पूजा करने वाले सब लोग मर चुके थे। उनमें एक भी ऐसा नहीं था जिसने बछड़े की पूजा की हो। जब ये यूशा बिन नून की क़यादत में वहाँ पहुँचे तो बनी इसराइल ने 6 माह तक उनका मुहासरा जारी रखा। नाजरीन, बनी इसराइल का आखिरी मार्का उनके साथ जुम्मे को हुआ। ये हफ्ते को लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि हफ्ते के दिन इबादत के अलावा हर काम हराम था। असर के वक्त मार्का हुआ। बनी इसराइल कामयाबी के साथ आगे बढ़ते गए, लेकिन सूरज गरूब होने का वक्त हो गया। बनी इसराइल जुम्मे का सूरज गरूब होते ही हफ्ते की इबादत शुरू कर देते थे। इस तरह अगर सूरज गरूब हो जाता तो इनकी फतह दरमियान में रह जाती। इस पर यूशा बिन नून ने सूरज की तरफ देखा और बोले, तू भी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है और मैं भी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हूँ, यानी हम दोनों ही अल्लाह की मखलूक़ात में से हैं। फिर आपने ये दुआ की, ऐ अल्लाह इसे हमारे ऊपर रोक दे। नाजरीन, सूरज का रुक जाना एक अजीम मौजज़ा था और इसी तरह बनी इसराइल ने फतह हासिल कर ली। यूशा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया, रकूअ की हालत में दरवाजे से गुजरो और ज़बान से कहो हित्तातुन, यानी ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला सूरत बकरा में फरमाते हैं, और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमको कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, जो कुछ जहाँ से चाहो बाफरागत खाओ पियो और दरवाजे में सजदे करते हुए गुजरो और ज़बान से हित्तातुन कहो, हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा अता करेंगे। नाज़रीन, जब उन्हें यह हुक्म मिला तो उन्होंने भी अपने आबाओ अजदाद की तरह नाफरमानी शुरू कर दी। उनके दिलों में ईमान तो था, लेकिन मजबूत नहीं था। इसी वजह से वो यूशा अलैहिस्सलाम से मजाक करने लगे। हित्तातुन की बजाय मिन्तातुन कहना शुरू कर दिया और बगैर सजदा किए अंदर दाखिल हो गए, जिसकी वजह से अल्लाह पाक उनसे नाराज हो गए। अल्लाह ताला सूरत बकरा में फरमाते हैं, हमने भी उन जालिमों पर उनके फिस्क और नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया। नाजरीन, इन लोगों ने अपनी हठ धर्मी की वजह से अल्लाह के अहकामात में तब्दीली की, जिसकी वजह से इन पर अजाब आया और एक ही दिन में 20,000 अफराद लुक्मे अजल बन गए। ये देखकर ये अल्लाह से माफिया मांगने लगे। बहरहाल इस तरह नाजरीन इनकी जिंदगी
फ़लस्तीन में शुरू हुई और इन पर कुछ हाकिम हुकूमत करते रहे ताकि उनके दुनियावी मामलात सुलझ जाएं और अंबिया कराम इनकी तरबियत करते रहे और यूशा अलैहिस्सलाम जब तक जिंदा रहे वो इनके नबी भी थे और बादशाह भी। यूशा अलैहिस्सलाम की वफ़ात मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 40 साल बाद हुई और आपने 127 साल उम्र पाई। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें।